नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आइए अब हम देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि इशू किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड दिस नोटिफिकेशन इज अबाउट द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट जनरल मैनेजर। आइए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट टाइमलाइंस। दोस्तों, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है 30th ऑफ अप्रैल 2026 से। एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 17th ऑफ मई 2026। दोस्तों, आपका ऑनलाइन एग्जाम एंड डेट ऑफ इंटरव्यू दोनों जून में रहेगा। देख लेते हैं दोस्तों टोटल वैकेंसीज। देखिए दोस्तों, टोटल यहाँ पे 15 वैकेंसीज हैं। अब देख लेते हैं इनका ब्रेकडाउन। देखिए दोस्तों, असिस्टेंट जनरल मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की टोटल 3 वैकेंसीज हैं, 2+1। असिस्टेंट जनरल मैनेजर कंप्लाइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट की टोटल यहाँ पर 1 वैकेंसी दी गई है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर रिस्क एंड एनालिटिक्स की टोटल 1 वैकेंसी है। एंड दोस्तों, फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड क्रेडिट ऑफिसर इन दोनों के लिए 5-5 वैकेंसीज हैं। सो देर आर टोटल 15 वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अगर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी काउंट होगा एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2026। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं फॉर द असिस्टेंट जनरल मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, इसके लिए आपके पास में फुल टाइम बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या फिर आपके पास में एमबीए फाइनेंस और बैंकिंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए एक्सपीरियंस आपके पास में 10 ईयर्स होना चाहिए इन द बैंकिंग सेक्टर इन द ऑफिसर कार्डर विद a मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, इसके लिए आपका एज रिक्वायरमेंट रहेगा 33 ईयर्स टू 45 ईयर्स। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर कंप्लाइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए। इसके लिए दोस्तों आपके पास में बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या फिर आपके पास में एमबीए इन फाइनेंस और बैंकिंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपके पास में एक्सपीरियंस 10 ईयर्स होना चाहिए इन बैंकिंग सेक्टर विद अ मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लाइंस डिपार्टमेंट। दोस्तों, इसके लिए भी मिनिमम एज आपके पास में 33 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स। अब दोस्तों बात कर लेते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए। दोस्तों, इसके लिए आपके पास में या तो बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन बिजनेस मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस और चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों, एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो मिनिमम आपके पास में 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए विद मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिस्क मैनेजमेंट। इसके लिए भी दोस्तों एज रिक्वायरमेंट इज 33 ईयर्स टू 45 ईयर्स। अब दोस्तों बात कर लेते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर डिजिटल रिस्क एंड एनालिटिक्स के बारे में। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में बीई बीटेक इन डाटा साइंस, आईटी या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस आपके पास में 10 ईयर्स का होना चाहिए इन बैंकिंग सेक्टर विद अ मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज 33 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट इज 45 ईयर्स। दोस्तों, बात कर लेते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट के बारे में। इसके लिए दोस्तों आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री होना कंपलसरी है। एंड दोस्तों, इसके लिए एक्सपीरियंस आपके पास में मिनिमम 10 ईयर्स का होना चाहिए इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। दोस्तों, इसमें से 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए एट दी बैंक्स हेड ऑफिस और एडमिन ऑफिस। दोस्तों, एज रिक्वायरमेंट इसके लिए 33 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स। दोस्तों, बात कर लेते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर क्रेडिट ऑफिसर। इसके लिए आपके पास में सीए का डिग्री होना चाहिए, या फिर आपके पास में 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन बैंकिंग और फाइनेंस। दोस्तों, इसके साथ में आपके पास में 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एंड आउट ऑफ विच 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट और क्रेडिट और प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड मिड लेवल क्रेडिट इन शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक आपके पास में होना चाहिए। दोस्तों, एज रिक्वायरमेंट इसके लिए 33 ईयर्स टू 45 ईयर्स रहेगा। कर लेते हैं एग्जामिनेशन का। देखिए दोस्तों, आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें टोटल 2 पार्ट्स रहेंगे। द पार्ट 1 विल बी स्ट्रीम और कैटेगरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 रहेंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड इज आल्सो 70। पार्ट 2 में आपके पास में बैंकिंग, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड इज आल्सो 30। द टोटल क्वेश्चंस विल बी 100 एंड द टोटल मार्क्स अलॉटेड इज आल्सो 100। के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। एंड दोस्तों, इसके लिए एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट्स। एग्जामिनेशन सेंटर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया है। देखिए दोस्तों, एससी, एसटी एंड वुमेन कैंडिडेट्स हैज टू पे एन एप्लीकेशन फीस ऑफ 175 रुपीज एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स हैज टू पे द एप्लीकेशन फीस ऑफ 850 रुपीज।
दोस्तों आप लोग 30th मार्च 2026 से 17th मई 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं एंड दोस्तों अप्लाई करने के लिए लिंक आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आता रहूं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।